सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को बहाल करे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी बहाल किया जाए, शहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन का मुतालबा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पीर को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। कहा, मुल्क की सलामती को किसी सूरत दाव पर नहीं लगाएंगे। फौजी अदालतें बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं। शहदा के खानदानों ने बहुत दुख उठाए। अफगान रहनुमाओं की धमकियां अफसोसनाक हैं। अफगानिस्तान, टीडीपी या पाकिस्तान में से एक को चुन लें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक का दो टोक मौक़िफ़। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया, अफगान हुकूमत गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को हवाले करे। उबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दी बढ़ी। कालादम टीडीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद नहीं होगी। पंजाब में सियासी माहौल गर्म। आसिफ जरदारी रवां हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। नून लीग और एमक्यूएम इत्तेहाद के मुकाबले में नया सियासी अलायंस बनाने की कोशिशें तेज। जनूबी पंजाब में इस्तेकाम पार्टी से राब्तों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी राब्ते तेज। स्मॉग से मुतालिक 4 रोज अहम हैं। शहरियों से दरख्वास्त है 3 दिन घरों में रहें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अपील। कहा, कल यौम इकबाल पर ज़्यादा सख्ती नहीं होगी, जुमे से सख्ती करेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। साइफर केस में शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। इसराइली दहशतगर्दी न थम सकी। फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 10,569 हो गई। 4,324 बच्चे शामिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है 24 घंटे में 214 शहादतें हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।